मध्य प्रदेश के राजगढ़ में वाक़ सैयद कुर्बान अली शाह बदख्शानी रहमतुल्लाह अलैह दरगाह पर देखिए खुसूसी पेशकश बुध की रात 8:30 और जुमा 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। आज से 35 बरस पहले हमने यहाँ आकर जमीन खरीदी थी 20 रुपए स्क्वायर फीट में, और उसके 2 साल के बाद हमने ये मकान बनवाया। उस वक्त इसमें 8 कमरे थे और अब इसमें 25 कमरे हैं और 4 कुंडे आबाद हैं। देखो आमना, इस महल में रहने वाले हम बहन भाइयों के चारों कुंबों ने ये तय कर लिया है कि हम जिस तरह रहना चाहते हैं रहेंगे, और कोई किसी के चलन पर हाँ वो कैसा भी हो कभी उंगली नहीं उठाएगा। देखिए कौसर बाजी, क्या पहनना है क्या नहीं ये मेरा ज़ाती मामला। बस बुजुर्गों की बुजुर्गी याद करते रहिए। कहाँ क्या हो रहा है इससे आपको कोई मतलब नहीं। तुम्हारे वालिद रिटायर्ड हैं, तुम्हारी बहन की शादी हो चुकी है, लेकिन कौसर की शादी यहाँ होना बाकी है। और जमीन जायदाद में जितना तुम्हारे पास है लगभग उतना ही हमारे पास। क्या है? ये क्या हो रहा है? अरे भाईजान, सुई दाएं हाथ में पकड़िए। दाएं हाथ से मतलब? जिससे खाना खाते हैं। खाना तो भूख पर डिपेंड करता है। जब बहुत भूखा होता हूँ ना तो दोनों हाथ से खाता हूँ मैं। भाईजान, सुई राइट हैंड में पकड़िए और लेफ्ट हैंड में कपड़ा। ओहो, लेफ्ट हैंड की चुटकी में दम नहीं होता जी, पकड़ नहीं बनती है। फिर हम कैसे पकड़ लेते हैं? हाँ, तुम तो चुटकी से मच्छर भी पकड़ लेती हो। खैर देखो, ये बताओ कैसे करते हैं। 1 दिन से ज्यादा का वक्त मैं नहीं दूंगा। ये पकड़िए। हाँ ठीक। अब करिए। अच्छा, ये ऐसे यहाँ से। क्या हो रहा है ये? वो अम्मी हाँ, वो साड़ी पर फाल लगाना सीख रहा हूँ। ये देखिए 200 खवातीन के फोन नंबर मैंने नोट कर लिए हैं। आज शाम को सबको फोन कर दूंगा। खवातीन के फोन नंबर? क्या कोई नया धंधा फिर सूझा है तुझे अज्जू? हाँ, वो साड़ी फाल फोन सर्विस। फोन करो, साड़ी ले जाएं, फाल लगाकर वापस पहुंचाएं। आज शाम को 200 खवातीन को फोन कर दूंगा कि हेलो, हम फोन पर साड़ी का फाल लगाते हैं, मेहरबानी करके अपना नंबर नोट करा दीजिए और हमारा नंबर भी नोट कर लीजिए और हमारा ऑर्डर बुक करा दीजिए। अरे कमबख्त, कभी तो कोई सही धंधा किया कर। होम्योपैथी की दवा देता है, वो भी गालिब के किसी शेर के साथ। अरे कहाँ गालिब और कहाँ होम्योपैथी, सब ढोंग है। अब तो ये हरकतें करना छोड़ दे अज्जू।
अल्लाह कसम दिल लरसता है मेरा कि अब कोई मरीज मरा और तब मरा। अम्मी मैंने पहले ही लिखकर लगवा दिया क्लिनिक में हकीम लुकमान का कॉल। क्या लगा दिया है? ये कि मरीज तवज्जो करे, मौत का दिन हाई कमांड के हाथ में है, दवा से कोई नहीं मरता। हकीम लुकमान। अरे भाड़ में जाए हकीम लुकमान। छोटी जिम्मी तस्लीम। जीती रहो। क्या अपने कमरे से भागती हुई आ रही हो? जी पता है आपको, समीना बाजी ने अजमल भाई के लिए एक नया कारोबार सोच लिया है। लो आ गई समीना। तस्लीम चाची जान। जीती रहो। भाई समीना, क्या तुमने अजमल के लिए कोई नया कारोबार सोचा है? जी चाची जान। अरे बहुत अच्छी बात है, कुछ काम तो करवाओ इस लड़के को, किसी कारोबार से तो लगे। बाजी बैठिए ना। देखो तुम लेक्चरर होगी ना तो अपने कॉलेज में, मुझसे मजाक मत करना। क्या कारोबार सोचा तुमने मेरे लिए? अरे बताती हूँ। देखिए लोग पीसीओ खोलते हैं। हाँ खोलते हैं। आमतौर पर लोग पीसीओ में फोटोकॉपी की एक मशीन भी लगा लिया करते हैं। अच्छा तो आपने जो क्लिनिक खोला है ना, आप उसमें शायरों की एक वर्कशॉप भी खोल लीजिए। शायरों का वर्कशॉप? क्या मतलब इसका? आप कह रहे थे कि आप किसी मस्ताना साहब को जानते हैं जो कि मुशायरा एजेंट हैं। अमेरिका और होनोलुलु के मुशायरों में शायर सप्लाई करते हैं। आप अपनी वर्कशॉप में कम दामों पर शायर बनाकर मस्ताना साहब को सप्लाई कीजिए। वाह वाह क्या आइडिया है। अगर हमारी वर्कशॉप का बना शायर बाहर के मुल्कों से मशायरा लूट कर वापस आ गया तो एजेंट तो कमाएगा, हम भी कमाएंगे। मगर रज्जू भैया आप शायद बनाएंगे कैसे? अरे वो तो हम बना लेंगे। अपनी वर्कशॉप में फिल्मी धुनों के कैसेट जमा करेंगे, उनसे तरन्नुम बनाएंगे और मीर दाग गालिब के दीवानों से गजलें बनाएंगे। मेरा यही मतलब था। जब बना लीजिएगा ना तो मुझे भी दिखाइएगा। समीना बाजी, अरे आप यहाँ हैं? अम्मी बुला रही हैं। अच्छा ये क्या धमा चौकड़ी हो रही है? आप बैठिए देख लीजिए, अम्मी बुला रही हैं। चले चलो। वैसे अज्जू भैया ये आइडिया तो छप्पर फाड़ है, लेकिन अज्जू भैया तो अभी फोन फॉर सर्विस में ही अटके हैं। एक मिनट क्या कहा? फोन फॉर सर्विस? ये क्या होता है? फोन करो साड़ी ले जाएं, फाल लगाकर वापस लाएं। ये रहे 200 खवातीनों के फोन नंबर। ये एकदम अछूता और नया बिजनेस पाल। फिर तो बड़ा हो जाएगा। अज्जू भैया मैं करूँ फोन? हाँ करो। लीजिए, मैंने तो पहले ही नंबर पे बिस्मिल्लाह कर दी। हेलो हेलो, जी देखिए हम फ़ोन फॉल सर्विस से बोल रहे हैं। फोन फॉल सर्विस? ये कैसी सर्विस है? ये आप नहीं समझेंगे, घर की औरतों में से किसी को बुला देंगे। मेरा मतलब है अपनी मिसेस को बुलाइए। हुजूर मिसेस हो तो बुलाऊं ना। क्यों, कहाँ चली गई? अंडे लेने गई हैं। अंडे लेने? तो ठीक है, माँ बहन कोई तो होगा ना। सच मानिए मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। माँ बचपन में ही मर गई और बाप जो है मुझे 11 साल की उम्र में छोड़कर चला गया। है ना, कहाँ चला गया? अब जमीन खा गई या आसमान निकल गया। चलिए ठीक है, देखिए शायद आपकी मिसेस अंडे लेकर आ गई हो। हुजूर इतनी जल्दी कैसे आएंगी? हाथी के अंडे लेने गई हैं। जी, हाथी के अंडे? हाँ, ठीक है, आप ये नंबर नोट कर लीजिए। जी बोलिए। 888 777 777 0 0। एक बार फिर से बोल। एक बार फिर से सुन लीजिए नंबर 888 777 0। आपके मिसेज आ जाए तो उनसे कहिएगा इस नंबर पर बात कर लें। वैसे आपकी आवाज बहुत प्यारी है, जी चाहता है आप बोलती रहें। है ना? क्या हुआ? जाने क्या क्या बोल रहा था? कहने लगा मिसेज हाथी के अंडे लेने गई हैं। हाथी के अंडे लेने गई है? हाँ। अच्छा ये बताओ तुमने नंबर कौन सा डायल किया था? ये पहला वाला। ये वाला? हाँ। अच्छा मिसेस हाथी के अंडे लेने गई है। अच्छा तुम दोनों भी यहाँ से जाओ। चलो रिमझिम के पास चलते हैं, वो आज लुबना से डांस कराएगी, खूब मजा आएगा। चलो। तो ये नंबर है हाथी के ज़ोहरा महल की दुनिया जैसा। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत वल्लाह के हर दिल की ज़बान है उर्दू।
न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझा ना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं, ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी, होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। मयारी शेरो अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ईटीवी उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। दांतों के पीलेपन से लेके इम्प्लांट तक हर प्रॉब्लम का सलूशन है। टीवी जो देखते हैं ज़्यादातर वो बच्चे ओवरवेट होने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। 2 times हायर रिस्क ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टीबी इन स्मोकर्स। आदाब डॉक्टर, यानी आपकी जिंदगी का रहनुमा। खाने पीने का चीज है और पीने का पानी, इसको बैलेंस करना है। फर्टिलिटी इज मेडिकल एज वेल एज अ सोशल प्रॉब्लम। यूट्राइन कैंसर भी स्मोकिंग से आने के चांसेस रहते हैं। अगर आप ठीक तरीके से खाना नहीं लेते हो तो शरीर जो है कमजोर पड़ जाता है। सिर्फ कमर की दर्द ही नहीं, आपको इन्फेक्शन होने की चांसेस रहती है। आदाब डॉक्टर, एक ऐसा शो जहां हम जानते हैं एक बीमारी के मुख्तलिफ पहलू और हर हफ्ते बात करते हैं एक नए टॉपिक के बारे में। उठाइए फोन, डायल कीजिए 040-233-13820 और 233-13380। देखना ना भूलें आदाब डॉक्टर, एवरी थर्सडे शाम 5 बजे हिंदुस्तान में और 3:30 बजे यूएई में। तो आपको भरोसा है कि अगला चुनाव 2014 का राहुल के नेतृत्व में आप जीतने जा रहे हैं, फिर क्या यूपीए 3 बनाएंगे? यूपीए 3 आवश्यक बनाएंगे और राहुल गांधी तय करेंगे कि प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, ये तो उनके ऊपर है। पर हम सब की इच्छा तो ये है कि अपने देश की राजनीति में एक सोच का परिवर्तन लाएं। वही वाली ड्रेस थी और अगर मैं डांस करूंगी तौबा, हाय अल्लाह, मैं कहती हूँ फिर तुम लोगों की धमा चौकड़ी शुरू हो गई। प्लीज मम्मी डिस्टर्ब मत करिए अभी तो प्लीज। ओह पूरा घर सर पर उठाए हुए हो, वो शोर है कि कान पड़े आवाज नहीं सुनाई दे रही है। फिर बताइए कहाँ जाए, कब तक कोने में पड़े पड़े हम लोग किताबें पढ़े बस। अरे तो फिर बाहर जाओ ना। बाहर जाओ तो आपका दिल धड़कने लग जाता है। पता नहीं लड़की कहाँ गई है, किसके पास गई है। ओ क्या, हाँ कहीं किसी पब में बैठ के सॉफ्ट ड्रिंक में हार्ड ड्रिंक पिला के तो नहीं पी रही है। बताइए अब। रिमझिम माँ से ऐसे बातें करते हैं। आई लव यू मम्मी। अच्छा, फिर मेरे हिस्से में तो सिर्फ माँ ही आती है ना, किससे बातें करूंगी। प्लीज मम्मी प्लीज। अच्छा, बच्चों जितना शोर मचा सकते हो ना तुम लोग मचाओ। ये मुझे पता था, मेरी प्यारी मम्मी मुझे ऐसे बोलेंगी। अच्छा जाओ ना, मचाओ शोर। चलो अरे सुनो यहाँ नहीं भाई, यहाँ नहीं। चलो सबको लेकर जाओ ऊपर छत पे। सबको लेके चलते, मुझे क्या प्रॉब्लम है, मगर आप करेंगे क्या? अरे ये लड़की तो कभी भाग यहाँ से। कसम से छपा छप छपक छैया, छाप छपा छप छैया, छाप छपा छप छपक छैया, छाप छपा छप छैया। ताल तो अपने शहर का, ताल तो अपने शहर का, बाकी ताल तलैया। छाप छपा छप छपक छैया, छाप छपा छप छैया। ताल तो अपने शहर का, बाकी ताल तलैया। छाप छपा छप छपक छैया, छाप छपा छप छैया।
छप छपक छैया छाप छपा छप छैया छाप छपा छप छपक छैया छाप छपा छप छैया बंधन क्या है धोखा है प्यार को किसने रोका है बंधन क्या है धोखा है प्यार को किसने रोका है जोर नहीं तूफानों पर पहरे हैं अरमानों पर जोर नहीं तूफानों पर पहरे हैं अरमानों पर पंख समेटे उड़े हवा में छोटी सी गौरैया छाप छपा छप छपक छैया छाप छपा छप छैया छाप छपा छप छपक छैया छाप छपा छप छैया ताल तो अपने शहर का बाकी ताल तलैया छाप छपा छप छपक छैया छाप छपा छप छैया छाप छपा छप छपक छैया छाप छपा छप छैया मामू जान, एक सेकेंड। बड़े छोटे और मंझले तीनों मामू जान एक साथ। तो ये क्या हो रहा था? कहाँ क्या हो रहा था? हमारा डांस क्यों देख रहे थे आप चुपके से? हाँ भाई, हम डांस तो देख रहे थे। छोटी अम्मी छोटी अम्मी तो मंझले मामू जान, आपको कैसे पता है लड़के हमें छोटी अम्मी बोलते हैं? वो मुझे वो मैं समझ गई, ये अज्जू भैया होंगे। अभी बताती हूँ मैं उनको। हाँ। इतनी गर्म मत हो। अज्जू भैया को तो बाद में निपट लेंगे। ठीक है। पहले हमें इनसे तारुफ तो कराओ। ये खूबसूरत सी लड़की जो मुस्कुरा रही है, ये है मेरी दोस्त लुबना। आइए लिए। नाम भी बड़ी खूबसूरत है, हाँ? और डांस भी बहुत अच्छा करती हो तुम। आखिर दोस्त किसकी है? मैंने सिखाया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैं इस खुशी में तुम लोगों को मिठाई के लिए 100 रुपए देता हूँ। ये लेकिन 1 सेकेंड वेट। क्या 1 सेकेंड में? क्यों क्या? आपने जो बिना इजाजत हमारी दोस्त का नाच देखा है ना, अब इतना तो तय है कि इसमें आपकी बहन यानी मेरी वालदा की साजिश शामिल है। तो बड़े मामू जान, आप जरा उसका भी जुर्माना अदा कीजिए। भाई वो जुर्माना तो मुझसे ले लो। चलेगा? और चलेगा। भाई क्या हुआ, रोशन ने मुझसे जिक्र किया था, मैं ही बड़े भाईजान और मंजू भाईजान को साथ लेता है। ये लो, ये लो 50 रुपए। इसको 100, मुझे 50 नहीं। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। भाई मेरे पास सिर्फ इतनी है, देखो। अरे ऐसी भी क्या बात है, बस 50। अच्छा उधार कर लो, ठीक है? भाई बड़े और छोटे में कुछ फर्क तो होना चाहिए ना। हाँ, ये तो है। ठीक है। तो वो कुछ नहीं, अब तुम जाके डांस करो, हम लोग जा रहे हैं। चलो चल जाएगी। मैं देख लूंगी अज्जू भैया को। ज़ोहरा महल की दुनिया जैसा। कांग्रेस में अभी से चुनाव हमने जीता नहीं, टिकटें बंटी नहीं, लेकिन रेस फॉर चीफ मिनिस्टरशिप शुरू हो गई है। तो आपको ये जिम्मेदारी अगर मिले तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? और आपको क्या लगता है जिम्मेदारी आने वाली है? अगर ऐसी बात हुई कि मुझे जिम्मेदारी मिलती है, मैं इनकार नहीं करूंगा। पर मुझे खुशी होगी अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री बने। मैं किसी रेस में नहीं। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए, इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाक़यात, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की ज़िंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाक़यात पेश किए जाएंगे। इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है।
इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज़ सिखाई गई हैं, ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। दुआएं तकदीरें बदल देती हैं। बेबस, आजिज, बेकस बंदा और कर भी क्या सकता है अपने रब के आगे इल्तिजा के सिवा। जो कुछ बंदा सवाल करता है उससे कहीं ज्यादा अल्लाह उसे अता करता है। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम्हारा रब कहता है कि तुम मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करता हूँ। आप हमसे राब्ता कायम कर सकते हैं इन नंबरात पर 180034544042 और 180034544046 और हमारा STD नंबर है 08415305010। किताब और सुन्नत की रोशनी में रूहानी दुआएं हर जुमा रात 10:30 बजे हिंदुस्तान में और 9 बजे UAE में। वो सब लोग जो इस वक्त इस कमरे में हैं, बाहर सड़क पर हैं, इस शहर के घरों में हैं, इस मुल्क की हर जमीन पर हैं, दुनिया के हर चप्पे पर हैं, अल्लाह का कुनबा है। इस कुनबे के बेसहारों की फरियाद रसी, बेकसों की हाजत रवाई और भूखों का पेट भरना ही सबसे बड़ी इबादत है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दस्तूर था कि हमेशा वो किसी के साथ खाना खाते थे, मगर एक बार खाने पर सिर्फ एक ही आदमी था, लेकिन वो शख्स अल्लाह को शरीक नहीं मानता था। हजरत इब्राहीम उसको खाने पर बुलाने में हिचकिचा रहे थे कि अल्लाह का पैगाम आया कि ऐ इब्राहीम, हम इस शख्स को जिंदगी दे रहे हैं और तुम इसको एक वक्त का खाना नहीं दे सकते। तू अपनी जगह से उठ जा। तुझे फूल अच्छे लगते हैं, खुशबू नहीं अच्छी लगती। लफ्जों को नहीं, लफ्जों की खुशबू को पहचान। क्या खाती है? सब कुछ। सब कुछ का नाम बता। दूध, मक्खन, शहद, मेवे, पुलाव। क्या तुझे यकीन है कि जो कुछ तू खाती है वो तेरे ही पेट में जाता है? हाँ बेबी। कभी तूने ये भी सोचा कि तू इन चीजों को नहीं खाती बल्कि ये चीजें तुझे खाती हैं? मुझे? बोल, क्या मांगने आई है? बीबी, मेरे शौहर के पीछे CBI लगी है। तेरा शौहर आसानियां चाहता है या मुश्किलें? आसानियां चाहता है। सुकून चाहता है या बेइत्मीनानी? सुकून चाहता है बेबी। तो फिर अपने शौहर के हिस्से में 2 रोटियां रख, एक उसको दे, एक किसी जरूरतमंद को। जो हुक्म बेबी। मुझे जेवर बहुत पसंद है, लॉकर में भी रखे हैं।
याद रख, इनके दुश्मन बहुत होते हैं और दोस्त कम, क्योंकि ये खुद दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा पैदा करते हैं। इससे पहले कि तेरा नफ्स तुझको खा जाए, तू इसको मार दे, तेरा शौहर चैन की नींद सोएगा। इससे पूछो कैंची लाई है? हाँ बीबी। मुर्शद ने फरमाया था, हम सब के पास एक कैंची जरूर होती है, दिल के तहखाने में छुपा कर रखते हैं हम इस कैंची को, और किया करते हैं काटने और जुदा करने का काम। अरे ये रिश्ते काटती है, मोहब्बतें काटती है, ये मिलाप नहीं दूरियां पैदा करती है। निकाल कर बाहर फेंक दो इस मनहूस जज्बे को। ये ले सुई, ये काटने का नहीं जोड़ने का काम करती है, ये जुदा करने का नहीं मिलाने का काम करती है। मुझे हंसी नहीं आती बीबी। रोना आता है? नहीं, आंसू भी नहीं निकलते, बस हरदम एक डर सताया करता है, जैसे कुछ होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है। दिल के पत्थर हो जाने का खौफ है? अभी पिघला दे इस खौफ को, इस पत्थर को पिघला दे। जैसे भी हो, आंसुओं से रो, खूब आंसुओं से रो। या अल्लाह, अरे कमरों में मोमबत्तियां मत रोशन करो, दिमागों को रोशन करो, दिमागों को। सांसों में अगर महक नहीं है तो लोबान की खुशबू बेकार है। ए अल्लाह, मेरी खताओं को माफ करना। ए अल्लाह, मेरी खताओं को माफ करना। या अल्लाह, मेरी खताओं को माफ करना। ए अल्लाह, ए अल्लाह, दरबार बर्खास्त, अब बीवी किसी से नहीं मिलेंगी। मुगलानी जी, आप उनसे जाकर इतना बता दीजिए कि जोहरा महल वाली आमना आई है। मुझे हुक्म नहीं है बीवी, क्या मैं आपको पहचानती नहीं हूँ? भी मुझे बहुत ज़रूरी काम है, वो उन्हें याद दिलाने आई हूँ। काम वो कभी नहीं भूलती, आप खुद चलकर देख लीजिए, वो किसी से मिलने की हालत में ही नहीं है। क्यों? वो सजदे में गिर जाती हैं, 2 घंटे तक रोती हैं, क्रिया करती हैं। आप उनको बता दीजिए कि महल वाली आमना आई थी। ठीक है, मैं कह दूंगी, आप इत्मीनान रखिए। सलाम।